Hello, dear students. Welcome back to my channel. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई समय पर कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 7 तोप, जिसे लिखा है वीरेन डंगवाल ने। बच्चों, इस कविता में एक तोप का वर्णन है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई थी। यह तोप अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतीक है। इस तोप को अब कंपनी बाग में एक विरासत की भांति संभाल कर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो इमेज है वो कंपनी बाग है। हालांकि 1857 से लेकर अब तक कंपनी बाग का रूप काफ़ी परिवर्तित हो गया है और इसमें से मुझे जो इमेज पसंद आई वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है। और अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें तोप तो है ही नहीं, तो बच्चों आगे मैं आपको तोप भी दिखाने वाली हूँ। तो ये है तोप, देख सकते हैं आपके सामने है। हालांकि ये वो तोप नहीं है जिसका जिक्र इस कविता में किया गया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं तोप कविता के भावार्थ को। छोटी कविता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी व्याख्या करवा दी जाए, जिससे होगा क्या कि आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से कर पाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग। मुहाने मतलब प्रवेश द्वार पर। विरासत मतलब पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी हुई दिखाई देती है और इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इसकी होती है बड़ी देखभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। आगे कवि कहते हैं कि इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है, जैसे अपने पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में इसे सजाया संवारा जाता है। इस तोप को एक वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है, सेम उस तरह से जिस तरह से हम विरासत की चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, और इसलिए क्योंकि ये हमारे पुरखों की निशानी होती है। आगे, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सैलानी मीन्स दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री यानी कि पर्यटक। जबर मीन्स जबरदस्त या शक्तिशाली। सूरमा मीन्स वीर और धज्जे मीन्स चिथड़े चिथड़े करना। कंपनी बाग में हर रोज सुबह शाम बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन सभी को बताती है कि किस तरह से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उसने जबरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है। नेक्स्ट, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घोड़सवारी से अगर यह फारिग हो
तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कभी कहते हैं कि उस जमाने में यह तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते, अगर वह खाली होती है तो उस समय चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाते हैं, खासकर गौरैये। कभी कहते हैं कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर घुस जाते हैं। खासकर गौरैया तो इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होती, यानी बिल्कुल नहीं डरती। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गौरैया तोप के मुंह में बिना किसी डर के घुसकर तथा खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। यहाँ पर कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों, अब ये कविता यही समाप्त होती है। कवि ने इस कविता को बेहद सरल और सहज शब्दों में लिखा है। यदि हम कहें कि एक छोटी सी कहानी को, तोप की कहानी को कविता का रूप दे दिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। और इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हर किसी का एक वक्त होता है। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। एक दिन इस तोप ने बड़े बड़े कारनामे किए थे, लेकिन आज इसमें बच्चे खेलते हैं। एक खिलौने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पक्षी इसमें अपना बसेरा बनाते हैं, इसमें रहते हैं। तो हिंदुस्तानियों ने इस तोप को सिर्फ एक विरासत के रूप में सजाकर, संभालकर, चमकाकर रखा हुआ है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस कविता के प्रश्नों के उत्तर। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लेकिन आप कमेंट्स के द्वारा हमें फीडबैक नहीं देते हो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मेरे वीडियो आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं, यदि हैं तो कितने। और इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।